नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने द सेरेमन एट बनारस के पहले पैसेज को पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को इसके दूसरे पैसेज से शुरू करना है और इसको भली भांत समझते चलना है। और एक गुजारिश आप लोगों से, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा कमेंट में सपोर्ट ज़रूर लिखें। यदि आप लोग सपोर्ट लिखते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाने में मदद मिलता है। तो चलिए आप लोगों के समय को ना गंवाते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है दूसरे पैसेज में, देखें, इसने इसके पहले पैसेज में ये बताया था कि जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपने पहले धर्म का प्रचार बनारस के शहर में किया था और वो जो जगह है वो गंगा नदी में डुबकी लगाए जाने वाले सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। और इसी जगह पर गौतम बुद्धा के धर्म का प्रचार भी हुआ था और यहीं पर इनका उपदेश भी दिया गया था। और ये चीज़ जो है ये गौतम बुद्ध के उस बुद्धिमानी को दर्शाता है जिसने कि एक रहस्यमय प्रकार के कष्ट के ज्ञान को खोजा था। और फिर इसके बाद अगले पैसेज में देखें क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डेड। कीसा गौतमी ये एक औरत का नाम है। कीसा गौतमी हैड मतलब के पास था, एन मीन्स एक, ओनली मीन्स एकमात्र, सन मीन्स पुत्र, एंड मीन्स और, ही मीन्स वह, डेड मीन्स मर गया। कह रहा कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। कीसा गौतमी के पास एक मात्र पुत्र था, एंड ही डेड और वो मर गया। फिर आगे, इन हर ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस। कह रहा इन हर ग्रीफ, उसके गम में, मतलब अपने गम में या अपने दुख में, सी कैरिड वह ले गई, द डेड चाइल्ड मरे हुए बच्चे को, टू ऑल हर नेबर्स अपने सभी पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम उनसे कही, फॉर मेडिसिन दवा के लिए। कह रहा कि आस्किंग देम उनसे कहते हुए, फॉर मेडिसिन माने दवा के लिए, एंड मीन्स और, द पीपल मीन्स लोगों ने, सैड मीन्स कहा, सी हैज़ लॉस्ट उसने खो दिया है, हर सेंसेस अपने बुद्धि को या अपने विवेक को। कह रहे इन हर ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, मतलब अपने दुख में वह मरे हुए बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन उनसे दवा के लिए पूछते हुए या उनसे दवा के लिए कहते हुए, एंड द पीपल सेड और लोगों ने कहा, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेज उसने अपनी विवेक को खो दिया है, द बॉय इज डेड लड़का मर गया है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कांट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। कह रहा कि एट लेंथ मीन्स होता है अंततः। अंततः कीसा गौतमी मेट, कीसा गौतमी एक औरत का नाम है, कीसा गौतमी मतलब कीसा गौतमी, और मेट मीन्स मिली, ए मैन मतलब एक व्यक्ति से, हु रिप्लाइड जिसने उत्तर दिया, टू हर रिक्वेस्ट उसके निवेदन का, आई कांट गिव, आई मीन्स मैं, कांट मीन्स नहीं सकता, गिव मीन्स दे, आई कांट गिव मैं नहीं दे सकता, दी मीन्स तुम्हें, मेडिसिन मीन्स दवा, फॉर दाई चाइल्ड तुम्हारे बच्चे के लिए, बट आई नो लेकिन मैं जानता हूँ, ए फिजिशियन एक चिकित्सक को, हु कैन जो कर सकता है, अर्थात जो दवा दे सकता है, पूरा ये कहना चाह रहा है। अर्थात ये पूरा हुआ, एट लेंथ कीसा गौतमी मेट ए मैन, अंततः कीसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट जिसने उसके निवेदन का उत्तर दिया, आई कांट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड मैं
तुम्हारे कह रहा कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवा नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक चिकित्सक को जानता हूँ जो कर सकता है, अर्थात जो दवा दे सकता है। फिर आगे, एंड द गर्ल सैड, और लड़की कही, प्रे टेल मी सर हु इज इट, प्रे मतलब प्रार्थना करके अर्थात कृपया करके, टेल मी मुझे बताइए, सर श्रीमान जी कृपया करके मुझे बताइए, हु इज इट वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, एंड मीन्स और, द मैन मीन्स व्यक्ति ने, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, और व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, कह रहा है कि गो जाओ, टू मतलब के पास, शाक्य मुनि माने शाक्य मुनि, द बुद्धा माने बुद्ध, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा मतलब शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। फिर आगे, कीसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. कीसा गौतमी रिप्लाइड उस रिपेयर्ड, कीसा गौतमी मतलब कीसा गौतमी, रिपेयर्ड मतलब पहुंची, टू द बुद्धा माने बुद्ध के पास, एंड क्राइड और रोने लगी या चिल्लाने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर, ईश्वर और मालिक मतलब हे ईश्वर और मालिक, गिव मी मुझे दे दीजिए, द मेडिसिन मीन्स दवा, दैट मीन्स जो, विल क्योर माने ठीक कर देगा, माई बॉय माने मेरे बच्चे को। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, कीसा गौतमी बुद्धा के पास पहुंची और रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर, हे मालिक और ईश्वर, गिव मी द मेडिसिन मुझे वह दवा दे दीजिए, दैट विल क्योर माई बॉय जो मेरे बच्चे को ठीक कर देगा। फिर आगे, द बुद्धा आंसर्ड, आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वांट मैं चाहता हूँ, ए हैंडफुल एक मुट्ठी भर, ऑफ मस्टर्ड सीड सरसों का बीज। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मैं एक मुट्ठी भर सरसों का बीज चाहता हूँ। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. कह रहा है कि एंड व्हेन और जब, द गर्ल मतलब महिला, यहाँ पर लड़की नहीं होगा महिला क्योंकि उसके पास बच्चा है, एंड व्हेन और जब, द गर्ल मतलब महिला, इन हर जॉय अपने खुशी से, प्रॉमिस्ड मीन्स वादा की, टू प्रोक्योर माने उपलब्ध कराने के लिए, इट माने इसे। द बुद्धा एडेड, द बुद्धा माने बुद्ध, एडेड माने आगे कहे। द मस्टर्ड सीड मतलब सरसों का बीज, मस्ट बी टेकन लिया जाना चाहिए, फ्रॉम ए हाउस एक घर से, वेयर मीन्स जहाँ, नो वन कोई नहीं, हैज लॉस्ट माने खोया हो, ए चाइल्ड एक बच्चे को, हस्बैंड पति को, पेरेंट माता पिता को, और फ्रेंड या मित्र को। पूरा फिर से देखें, एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, और जब महिला ने अपने खुशी से इसे उपलब्ध कराने का वादा की, द बुद्धा एडेड तो बुद्ध ने आगे कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, सरसों का बीज एक घर से लाया जाना चाहिए, व्हेयर नो वन हैज़ लॉस्ट जहाँ पर कोई नहीं खोया हो, ए चाइल्ड एक बच्चे को, हस्बैंड पति को, पेरेंट माता पिता को, और फ्रेंड या मित्र को। मतलब बुद्ध ने आगे कहा कि सरसों का बीज एक ऐसे घर से लाया जाना चाहिए जहाँ पर किसी ने अपने बच्चे को ना खोया हो, या फिर अपने पति को ना खोया हो, या फिर अपने माता पिता को ना खोया हो, या अपने मित्र को ना खोया हो, ऐसे घर से सरसों का बीज आना चाहिए। यहाँ तक ये आप लोगों का पैसेज था। उसके बाद में फिर आप अगले पैसेज में देखिए क्या बोला जा रहा है। बुद्ध ने इस औरत को किस तरह से शिक्षा दिया है, किस तरह से बुद्ध ने इस औरत को
संसार के मोह माया को समझाया है, कितने मार्मिक ढंग से, कितने ही अच्छे ढंग से बुद्ध ने कहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे फिर इसने कहा क्या, बुद्ध बताते हैं इसको। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. कह रहा है कि पुअर कीसा गौतमी, बेचारी कीसा गौतमी, नाउ मीन्स अब, वेंट मीन्स गई, फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर से घर तक, मतलब एक घर से दूसरे घर तक, एंड द पीपल, और लोगों ने, पिटिड मतलब दया खाया, हर माने उस पर, एंड सैड और कहे, हियर इज मस्टर्ड सीड, हियर मीन्स यहाँ, इज मीन्स है, मस्टर्ड सीड मतलब सरसों का बीज, यहाँ सरसों का बीज है, टेक इट, इसे ले लो। बट व्हेन सी आस्क्ड, लेकिन जब वह पूछी, डिड ए सन और डाटर, क्या एक पुत्र या पुत्री, ए फादर और मदर, एक पिता या माता, डाई मरे हैं, इन योर फैमिली आपके आपके परिवार में। फिर आगे दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसे उत्तर दिया, अलास, अरे, द लिविंग आर फ्यू, द लिविंग माने जीवित, आर माने फ्यू माने कुछ, द लिविंग आर फ्यू कुछ ही जीवित हैं, बट द डेड आर मेनी, बट मीन्स लेकिन, द डेड माने मरे हुए, आर माने है, मेनी माने बहुत से, लेकिन बहुत से मरे हुए हैं। अब पूरा फिर से देखें, कह रहा कि पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, मतलब बेचारी कीसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर को गई, एंड द पीपल पीटेड हर एंड सैड, और लोगों ने उस पर दया खाया और कहे, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, यहाँ सरसों का बीज है, यहाँ सरसों का बीज है और इसे ले लो। बट व्हेन सी आस्क्ड, लेकिन जब वह पूछी, डिड ए सन और डाटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कोई पुत्र या पुत्री, एक माता या पिता आपके परिवार में मरे हैं? दे आंसर्ड हर, अलास, तो उन्होंने उसे उत्तर दिया, अरे, द लिविंग आर फ्यू, बट द डेड आर मेनी, जीवित कुछ ही हैं, कह रहा कि जीवित कुछ ही हैं, लेकिन मरे हुए बहुत हैं, मतलब कुछ ही लोग जीवित हैं लेकिन मरे हुए तो बहुत लोग हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, डू नॉट मतलब नहीं, रिमाइंड मतलब याद दिलाओ, अस मीन्स हमें, आप मीन्स को, और मीन्स हमारे, डीपेस्ट माने सबसे गहरे, ग्रीफ माने दुख, कह रहा है कि डू नॉट रिमाइंड अस, हमें मत याद दिलाओ, ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे सबसे गहरे दुख को, यानी कि डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, कह रहा कि हमारे सबसे गहरे दुख को हमें मत याद दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डेड इन इट, कह रहा कि एंड देयर वॉज नो हाउस,